वंदे तं सदा शिरसा। सबसे पहले जो मंगलाचरण हुआ, मंगलाचरण में आचार्य महोदय ने जैनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया और कहा कि जो जिनमें श्रेष्ठ हैं, जिनवर में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे वृषभनाथ भगवान ने अथवा 24 तीर्थंकर भगवंतों ने जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है। जैनेन्द्र भगवान कैसे हैं? तो इंद्रों के समूह से वंदनीय है। 100 इंद्रों से जो वंदनीय है, 100 इंद्र के नाम आपको बताए गए थे। भवनवासी के 40, वेंतर देवों के 32, कल्पवासियों के 24, ज्योतिषी देवों के 2, सूर्य और चंद्र, मनुष्यों का 1 चक्रवर्ती और त्रिभुजों का 1 सिंह। इस प्रकार से 100 इंद्रों की संख्या बताई गई थी। ऐसे इंद्रों के समूह से जो वंदनीय है, उनको मैं मस्तक झुका करके नमस्कार करता हूँ। इसके बाद में जीव के विशेष गुण बतलाए गए थे। जीव है, जीव किसे कहते हैं? जो जीता था, जी रहा है और जिएगा, उसे जीव कहते हैं। और वह जीव उपयोग वाला है, अमूर्तिक है, करता है, अपने शरीर के बराबर प्रमाण वाला है, भोगता है और संसार में स्थित है, सिद्ध है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। इन 9 के माध्यम से गाथा नंबर 2 में बतलाया गया था। फिर क्रम से जीव है जो जीता है तो कैसे जीता है, संसारी जीव कैसे जीते हैं और मुक्त जीव कैसे जीते हैं, गाथा नंबर 3 में इसका वर्णन किया गया था। व्यवहार में से जिसके तीनों कालों में 4 प्राण, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और आनापान यानी श्वासोच्छ्वास प्राण है। और निश्चय में से जिसके एकमात्र चेतना प्राण होता है, वह जीव है। संसारी जीव इन 4 प्राण, एक मुख्य रूप से 4 प्राण कहे गए हैं। जब इनके भेद करते हैं तो इंद्रिय प्राण के 5 भेद होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय। और बल प्राण के 3 भेद होते हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल। इसके बाद में आयु प्राण 1 और आनापान यानी श्वासोच्छ्वास प्राण 1। इस प्रकार से 10 भेद हो जाते हैं। संसारी जीव इन प्राणों के द्वारा जीता है और सिद्ध भगवान चेतना प्राण से जीते हैं, इसलिए इनको जीव कहा जाता है। किस किस के कितने प्राण होते हैं, कौन से इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं, ये विषय आपको बताया गया था। पुनः एक बार रिवीजन। एक इंद्रिय जीव के पास में 5 इंद्रियों में से 1 स्पर्शन इंद्रिय होती है, 3 बलों में से
एकमात्र कायबल होता है, आयु होती है और श्वासोच्छ्वास। कितने हो गए? 4 प्राण। तो इंद्रिय जीव के पास में 6 प्राण होते हैं, स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री। 2 इंद्रियां बल में से वचन बल और काय बल, 4 आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 6 प्राण होते हैं। इन 6 प्राणों में से एक घ्राण इंद्री बढ़ जाने से 3 इंद्रिय जीव के 7 प्राण, चक्षु इंद्री बढ़ जाने से 4 इंद्रिय जीव के पास में 8 प्राण, और कर्ण इंद्री बढ़ जाने से असंगी पंचेंद्रिय के पास 9 प्राण, और मनोबल बढ़ जाने से संगी पंचेंद्रिय जीव के 10 प्राण होते हैं। ध्यान से सुनना, परीक्षा में आएगा। फिर इसके बाद में उपयोग की बात हुई। उपयोग के 2 भेद किए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के 4 भेद, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। और इसके बाद में ज्ञानोपयोग के 8 भेद किए। उसमें से जो मति ज्ञानोपयोग, शुद्ध ज्ञानोपयोग और अवधि ज्ञानोपयोग, ये 3 उपयोग ज्ञान रूप भी होते हैं और अज्ञान रूप भी होते हैं, ऐसा कहा गया था। ज्ञान रूप सम्यक दर्शन के साथ में और अज्ञान रूप मिथ्यात्व के साथ में। मिथ्या दृष्टि जीव के पास में ये तीनों ही उपयोग अज्ञान रूप होते हैं, को मति, को श्रुत, को अवधि, है ना। और इसके बाद मन पर्य ज्ञानोपयोग और केवल ज्ञानोपयोग, यानी सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से मति, श्रुत, अवधि, मन पर्य और केवल, ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान हैं और ये ज्ञानोपयोग सम्यक। और इसके बाद में जो मिथ्या है, को मति, को श्रुत, को अवधि, इस प्रकार से 5 और 3 इनको जोड़े तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो जाते हैं। विशेष बात बतलाई थी कि दर्शनोपयोग कभी भी अज्ञान रूप मिथ्या नहीं होता। इसके बाद में गाथा नंबर 6 में व्यवहार नहीं की अपेक्षा से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया है। लेकिन शुद्ध नय की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से शुद्ध दर्शन व शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है, यह बतलाया था। गाथा नंबर 7 में क्या बताया था? निश्चय नय से जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं पाए जाते, इसलिए जीव अमूर्तिक है। और व्यवहार नय से कर्म बंद होने के कारण से मूर्तिक है। मूर्तिक जीव कितने हैं? पुद्गल द्रव्य जिसमें स्पर्श गंध वर्ण पाया जाता है, ऐसा पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। ध्यान से सुनो, ये पेपर में आने वाला है। जिसमें पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये अमूर्तिक है। जीव द्रव्य मुक्त अवस्था में अमूर्तिक है और कर्म बंध की अपेक्षा से संसारी अवस्था में कथनचित मूर्तिक है। गाथा नंबर 8 में आत्मा व्यवहार में से पुद्गल कर्म आदि का करता है और अशुद्ध निश्चय में से चेतन कर्मों का करता है
और शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध भावों का करता है, ऐसा कहा गया था। गाथा नंबर 9 में आत्मा व्यवहार नय से सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फल को भोगता है और निश्चय नय से आत्मा अपने चेतन भाव को भोगता है। गाथा नंबर 10 में जीव का परिमाण बताया गया। आत्मा व्यवहार नय की अपेक्षा से समुद्घात को छोड़ करके बाकी समय संकोच विस्तार गुण के कारण से अपने छोटे बड़े शरीर के प्रमाण है। जिस जीव को जैसा शरीर प्राप्त हुआ है वर्तमान में, उसी के प्रमाण वह आत्मा रहता है और निश्चय नय की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशों का धारक है। समुद्घात के भेद बतलाए गए थे। 7 भेद: वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहरक और केवली। ये 7 समुद्घात के भेद भी बतलाए गए थे। संसारी जीव के भेद बताने के लिए गाथा नंबर 11 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर हैं और शंख आदि 2 इंद्री, चींटी आदि 3 इंद्री, भौरा आदि 4 इंद्री और मनुष्य आदि पंचेंद्री जीव दृश्य जीव कहलाते हैं। स्थावर किसे कहते हैं? जिनके एकमात्र स्पर्शन इंद्री पाई जाती है, ऐसे एकेंद्रीय जीवों को स्थावर जीव कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री, ये सभी जीव त्रस्त कहलाते हैं। यदि प्रश्न आया, ये प्रश्न आ सकता है, स्थावर जीव किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं, और त्रस्त जीव के कितने भेद हैं, है ना। अब 14 प्रकार की जीव समास। पंचेंद्री जीव मन सहित और मन रहित होते हैं, है ना। पंचेंद्री जीव के कितने भेद हो गए? 2 भेद, संघी पंचेंद्री और असंघी पंचेंद्री। जो मन सहित होते हैं वह संघी पंचेंद्री और जो मन रहित होते हैं वह असंघी पंचेंद्री। और इनको छोड़ करके शेष सभी मन रहित ही होते हैं। एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक तो मन रहित ही होते हैं, किंतु पंचेंद्री जो होते हैं उसमें भी सिर्फ त्रैंच गति में, जो मनुष्य गति के जीव हैं, देव गति के जीव हैं, नरक गति के जीव हैं, ये नियम से मन सहित संघी पंचेंद्री ही होते हैं। जो संघी और असंघी का भेद होता है वह मात्र त्रैंच गति की अपेक्षा से भेद होता है। त्रैंच गति में भी जो पंचेंद्री है वह कुछ मन सहित होते हैं और कुछ मन रहित होते हैं। जो मन सहित होते हैं उन्हें संघी कहते हैं और जो मन रहित होते हैं उसे असंगी कहते हैं। तो इस प्रकार से संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद किए, संगी और असंगी। और इसके बाद में एकेंद्रीय जीव के 2 भेद किए, बादल एकेंद्रीय और सूक्ष्म एकेंद्रीय। कितने हो गए? 4। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। कितने हो गए? ये 3। इनको कहते हैं विकल्प है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये 3। 4 और 3 7। इनके पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये 2 भेद होते हैं। तो कितने हो गए?
14 जीव समास हो गए। ध्यान से सुनिए। सात की संख्या कैसे बनी? सात की संख्या कैसे बनी? 7 की संख्या हाँ। देखो, सबसे पहले मैंने एक इंद्रिय जीव लिया। एक इंद्रिय के दो भेद, सूक्ष्म और बाधक, ये दो हो गए, है ना। और पंचेंद्रिय के भी दो भेद हैं, संघी और असंघी। कितने हो गए? 2 इंद्रिय 1, 3 इंद्रिय 1 और 4 इंद्रिय 1। इस प्रकार से 7 हो जाते हैं। और ये जो सातों ही पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं, तो 7 और 7 14 भेद हो जाते हैं। जैसे देखो, एक इंद्रिय बादर पर्याप्तक, एक इंद्रिय बादर अपर्याप्तक, एक इंद्रिय सूक्ष्म बादर, एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्तक, 2 इंद्रिय पर्याप्तक, 2 इंद्रिय अपर्याप्तक, 3 इंद्रिय पर्याप्तक, 3 इंद्रिय अपर्याप्तक, 4 इंद्रिय पर्याप्तक, 4 इंद्रिय अपर्याप्तक, असंख्य पंचेंद्रिय पर्याप्तक, असंख्य पंचेंद्रिय पर्याप्तक, संख्य पंचेंद्रिय पर्याप्तक, संख्य पंचेंद्रिय अपर्याप्तक। इस प्रकार 14 भेद हो जाते हैं जीव समास के। ये आएगा, अच्छी तरह से लिखना है, आएगा ये 14 जीव समास, 14 गुण स्थान और 14 मार्गण स्थान। ये सभी इंपोर्टेंट है। बता दे रहे हैं जिससे आपको सुविधा हो जाए, कम से कम याद तो करोगे। ये 14 जीव समास के भेद हो गए। इसके बाद में 14 मार्गण स्थान होते हैं और 14 ही गुण स्थान होते हैं। तो मार्गण स्थान में जो 14 मार्गण स्थान है, उसमें देखिए मार्गण स्थान के नाम लिखे हैं पेज नंबर 22 पर, पान नंबर 22 पर सबसे ऊपर। गति मिल रहा, दिखा कि नहीं? गति 1, इंद्रिय 2, काय 3, योग 4, वेद 5, कसाय 6, ज्ञान 7, संयम 8, दर्शन 9, देश्या 10, भव्यत्व 11, सम्यक्त्व 12, संगीत 13 और आर्य 14। ये 14 मार्गण स्थान है। इनके नाम कंठस्थ होना चाहिए। और 14 गुण स्थान के नाम मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, संयम या देश व्रत, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और योग केवली। और ये 14 गुण स्थान के नाम है। फिर इसके बाद में सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया गया, जो 8 कर्मों से रहित है और 8 गुणों से सहित है और अंतिम शरीर से कुछ कम। अंतिम शरीर माने जिस शरीर से मोक्ष की प्राप्ति हुई है उससे कुछ कम है और लोक के अग्रभाग पर स्थित है, नित्य है और उत्पाद व्यय से संयुक्त है। ये सिद्ध भगवान का स्वरूप बतलाया गया था। ABKIP। सिद्ध भगवान कैसे हैं? 8 कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं और अंतिम शरीर जिससे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उससे कुछ कम है और लोक के अग्रभाग पर स्थित है, नित्य है, उपवाद व्यय से युक्त है। इस प्रकार जीव द्रव्य का कथन 14 गाथाओं के माध्यम से हुआ था। इसके बाद में अजीव द्रव्य का प्रारंभ हुआ। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल
इनको अजीव द्रव्य कहते हैं। सभी अजीव हैं। जीव द्रव्य एक है, सिर्फ जीव, और अजीव द्रव्य 5 है ना। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य अजीव है। जो पुद्गल द्रव्य है वह रूप आदि वाला है, मूर्तिक है, किंतु रूपादि गुण वाले न होने से शेष अमूर्तिक है। क्या बताया? स्पर्शादि होने के कारण से पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और शेष द्रव्य अमूर्तिक है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य नियम से अमूर्तिक ही है, किंतु जीव द्रव्य कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है। सिद्ध अवस्था सिद्ध पर्याय की अपेक्षा से अमूर्तिक है और संसारी जीव जो कर्म बंध से सहित है उस अपेक्षा से कथनचित मूर्तिक है। पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय बताई गई थी। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, अंधकार और छाया, उद्योत, आतप, ये पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय बतलाई गई थी। धर्म द्रव्य का स्वरूप बतलाया गया था। जो गमन में परिणत है, ऐसे पुद्गल और जीवों को जो गमन में सहकारी निमित्त होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। उदाहरण दिया था, जिस प्रकार से मछली के गमन में जल सहकारी होता है वह धर्म द्रव्य ठहरने वाले अर्थात जो ठहरे हुए हैं, गमन नहीं करना चाहते, ऐसे जीव पुद्गल को कभी भी नहीं चलाता, उनके लिए सहयोगी नहीं बनता। किंतु जो गमन करना चाहते हैं, जो गमन करना चाहते हैं, ऐसे जीव और पुद्गल के लिए गमन के समय सहयोगी बनता है। जो ठहरे हुए हैं उनके लिए जबरदस्ती वह चलाता नहीं है, किंतु जो चलना चाहता है, जो गति करता है, उसके लिए गति में सहयोग प्रदान करता है। जैसे जल मछली को जबरदस्ती तैराती नहीं है, किंतु जो मछली गमन करना चाहती है, तैरना चाहती है, उसके लिए जल सहयोगी होता है। गाथा नंबर 18 में ठहरते हुए पुद्गल और जीवों को ठहरने में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य होता है। जो गतिमान है, ऐसे जीव और पुद्गल को ठहरने के लिए सहयोगी बनता है अधर्म द्रव्य। उदाहरण दिया, जैसे पथिकों के ठहरने में छाया यानी सावली सहकारी होती है, वह अधर्म द्रव्य गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को नहीं ठहराता। जो गमन कर रहे हैं तो अधर्म द्रव्य पकड़ करके उनको ठहरा, ऐसा नहीं है, किंतु जो ठहरना चाहते हैं उनके लिए ठहरने में सहयोग करता है, जैसे चलते हुए पथिक के लिए छाया। आगे आकाश द्रव्य का वर्णन बताया गाथा नंबर 19 में। जीव आदि समस्त द्रव्यों को अवकाश देने में जो समर्थ है उसे आकाश जानो। जीव आदि जितने भी द्रव्य हैं उन सबको अवकाश, अवकाश यानी स्थान, जगह देने में जो समर्थ है। सभी द्रव्य कहाँ पर है? आकाश में। तो आकाश सभी द्रव्यों को स्थान देता है, आधार देता है। तो सभी द्रव्यों का आधार क्या है? आकाश द्रव्य है। वह आकाश
लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से दो प्रकार का है। सुन रहे ना, ध्यान से सुनिए। जितने आकाश में, गाथा नंबर 20 में किसको लोकाकाश कहते हैं, किसको अलोकाकाश कहते हैं, इसकी परिभाषा बताइए। जितने आकाश में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य है, वह लोकाकाश कहलाता है। और उसके आगे जहाँ पर जीव आदि द्रव्यों का सद्भाव नहीं है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। सुन भैया, आकाश किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों को अवकाश स्थान देने में समर्थ है, वह आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य के दो भेद किए, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश किसे कहते हैं? आकाश के जितने क्षेत्र में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य पाए जाते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं। और जहाँ पर ये जीव आदि अन्य द्रव्य नहीं पाए जाते, सिर्फ आकाश रहता है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। ये भी इंपोर्टेंट है। आकाश किसे कहते हैं? जो जीव आदि सभी द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। लोकाकाश, अलोकाकाश आपको बताया, अच्छी तरह से तैयार करिए। काल द्रव्य का स्वरूप बताया, जो परिणाम आदि लक्षण वाला है, द्रव्यों के परिवर्तन में कारण है, वह व्यवहार काल है। और जिसका वर्तना ही लक्षण है, वह परमार्थ काल अर्थात निश्चय काल है। समय, सेकंड, मिनट, घड़ी, मुहूर्त, घंटा, दिन, रात है, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष आदि सभी किसके वेद हैं? व्यवहार काल के वेद हैं। काल द्रव्य के प्रदेश, एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक कालाणु अवस्थित है। वे कालाणु निश्चय से असंख्यात द्रव्य है। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। लोकाकाश कितने प्रदेशी? असंख्यात प्रदेशी। तो प्रत्येक लोकाकाश माने आकाश की, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु रत्नों की राशि के समान अवस्थित है। तो ये भी असंख्यात हो गए। अब 23 नंबर की गाथा में जो 6 प्रकार के द्रव्य हैं, उसमें से काल द्रव्य को छोड़ करके शेष 5 द्रव्यों को अस्थिकाय संज्ञा दी गई है। अस्थिकाय कितने हैं? 5। और इन 5 अस्थिकाय के ऊपर पंचास्थिकाय करके आचार्य कुंद स्वामी ने एक पावनी ग्रंथ की रचना की है। उस ग्रंथ का नाम है पंचास्थिकाय। तो 6 द्रव्यों में से एक काल द्रव्य को छोड़ करके से सभी 5 द्रव्य अस्थिकाय भी कहलाते हैं। अब अस्थिकाय का स्वरूप क्या है? तो गाथा नंबर 24 में बताया, क्योंकि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश ये 5 द्रव्य विद्यमान हैं, इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने इनको अस्थि कहा है। और ये काय के समान बहुप्रदेशी हैं, इसलिए इनको काय कहते हैं। जो अस्थि भी है और बहुप्रदेशी होने से काय भी है, इसलिए ये अस्थिकाय कहलाते हैं। अस्थि मतलब जिसका अस्तित्व है, और काय मतलब जो काय के समान बहुप्रदेशी है, वह अस्थिकाय कहलाते हैं। तो जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है ना?
पुद्गल द्रव्य असंख्यात प्रदेशी भी है, संख्यात प्रदेशी भी है, अनंत प्रदेशी भी है ना। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी। ये बहुप्रदेशी होने के कारण से एक उनकी काय संज्ञा है। काल द्रव्य अस्थि काय क्यों नहीं है? काल द्रव्य अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है। अस्थि मतलब उसका अस्तित्व है लेकिन काय क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास बहुत प्रदेश नहीं होते। गाथा नंबर 25 है VIP। किस द्रव्य के पास कितने प्रदेश होते हैं? ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको क्या लिखेंगे? जीव। एक जीव द्रव्य के पास कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। धर्म द्रव्य के पास कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। अधर्म द्रव्य के पास कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। आकाश के पास कितने प्रदेश हैं? अनंत। और उसमें यदि लोकाकाश के पास कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। और अलोकाकाश अनंत प्रदेश वाला है। और जो पुद्गल द्रव्य है उसके पास असंख्यात प्रदेश, संख्यात प्रदेश भी है, असंख्यात प्रदेश भी है, अनंत प्रदेश भी है। माने पुद्गल द्रव्य के 3 भेद, संख्यात प्रदेश वाला, असंख्यात प्रदेश वाला और अनंत प्रदेश वाला। और काल द्रव्य के पास एक ही प्रदेश होता है। कालाणु का है ना, एक एक आकाश के, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित है। वह एक प्रदेशी है, इसलिए उसको काय नहीं कहते। जो बहुप्रदेशी होता है, जिसके पास बहुत प्रदेश पाए जाते हैं, वह काय कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? फिर एक बार सुनिए ध्यान से। एक जीव द्रव्य के पास कितने प्रदेश हैं? एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश वाला है। धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश वाला, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश वाला। आकाश द्रव्य के 2 भेद, आकाश द्रव्य तो अनंत प्रदेश वाला है। लोकाकाश उसमें से असंख्यात प्रदेश वाला, अलोकाकाश अनंत प्रदेश वाला। और सामान्य से आकाश अनंत प्रदेश वाला है। और पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेश वाला भी है, असंख्यात प्रदेश वाला भी है और अनंत प्रदेश वाला भी है। लेकिन काल द्रव्य एक प्रदेशी है, उसके पास बहुत प्रदेश नहीं है, इसलिए उसको काय नहीं कहते। इसलिए अस्थि काय के अंतर्गत उसको नहीं गिना। अब परमाणु की बात आती है गाथा नंबर 26 में। एक प्रदेश वाला होने पर भी पुद्गल का अणु अनेक स्कंदों के प्रदेशों की दृष्टि से बहुप्रदेशी उपचार से होता है। और इस ही कारण सर्वज्ञदेव परमाणु को उपचार से काय कहते हैं, क्योंकि उसके पास एक योग्यता है। जो अणु है वह अणु मिलकर के स्कंद बन जाते हैं। अणु जब तक है तब तक वह एक प्रदेशी कहलाता है, लेकिन जब वह स्कंद रूप में परिणमन करता है, बहुत सारे 2 आदि अणु मिलकर के स्कंद बन जाता है, और स्कंद बनते ही वह बहुप्रदेशी हो जाता है। तो उसके पास ये क्षमता है, योग्यता है, वह बहुप्रदेशी स्कंद बनने के बाद बन सकता है। लेकिन जो शेष द्रव्य है, कालाणु कभी भी बहुप्रदेशी नहीं बन सकता, और बाकी के द्रव्य भी कभी भी, वो तो बहुप्रदेशी पहले से है ही है। समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए उस अणु के पास स्कंद बनने के बाद बहुप्रदेशता आने की संभावना है। इसलिए उपचार से जिनेंद्र भगवान ने उस परमाणु को भी काय कहा, उपचार से कहा है। अब इसके बाद में
प्रदेश का स्वरूप एवं शक्ति बतलाई। गाथा नंबर 27। अब प्रदेश किसे कहते हैं? तो आकाश का जितना जितना आकाश बुधगल के सबसे छोटे अविभाजित परमाणु से रोका जाता है? परमाणु किसे कहते हैं? जिसका पुनः दूसरा भेद नहीं हो सके। बुधगल द्रव्य का सबसे छोटी इकाई का नाम परमाणु है, और उस परमाणु के द्वारा आकाश का जितना क्षेत्र घेरा जाता है, आकाश के उस क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। क्या कहा? परमाणु के द्वारा आकाश का जितना स्थान घेरा जाता है, अर्थात परमाणु आकाश के जितने स्थान में रहता है, उस उतने स्थान को प्रदेश कहते हैं। और निश्चय से सभी परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है वह प्रदेश परमाणुओं को अन्य परमाणुओं को भी स्थान देने में समर्थ है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से 27 गाथाओं के माध्यम से 6 द्रव्यों का कथन पूर्ण हुआ। 14 गाथाओं तक जीव द्रव्य का कथन हुआ, और गाथा नंबर 15 से गाथा नंबर 27 तक कितनी गाथाएं हो गई? 13 गाथाओं के माध्यम से अजीब द्रव्य का कथन हुआ, 5 अजीब द्रव्यों का कथन हुआ। इसके बाद पदार्थों का दूसरा जो अधिकार है, पदार्थ अधिकार, इसमें 7 तत्व और 9 पदार्थों का वर्णन किया गया। तत्व कौन कौन से होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, पंथ, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहलाते हैं। इसमें पुण्य और पाप इन दो को मिला दे तो ये 9 पदार्थ कहलाते हैं। ऐसा कहा। अब इसके बाद में आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, इसके 2 भेद किए हैं। सबसे पहले आश्रव तत्व के 2 भेद किए, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। मानी आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है वह जिनेंद्र देव के द्वारा कहा हुआ भावाश्रव जानना चाहिए। किसको कहा भावाश्रव? आत्मा के जिन भावों से, जिन परिणामों से कर्म आता है। आश्रम की परिभाषा क्या है? कर्मों के आने के द्वार को आश्रम कहते हैं। अब जिन परिणामों से कर्म आते हैं वही आत्मा के वही परिणाम भावाश्रम कहलाते हैं। और जो कर्मों का आना है, जो कर्मों का आना, जो कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होकर के जब आती हैं तो कर्मों का आना, उन पौद्गलिक कर्मों का आना द्रव्याश्रम। ठीक है। अब भावाश्रम के भेद बताए। मिथ्यात्व 5, अविरति 5, प्रमाद 15, योग 4, कितने योग? 3 और कसाय 4। इस प्रकार से यहाँ पर ये 32 भेद बतलाए गए हैं। लेकिन अन्य ग्रंथों में 57 भेद हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे अवृत्ति कितनी ली? 5, वहाँ पर अवृत्ति 12 लेते हैं। यहाँ पर योग लिए 3, वहाँ पर योग 15 लेते हैं। 5 योग 15, 5 मिथ्या, 15 योग, 12 अवृत्ति,
25 कसा 25 लेते हैं, इस प्रकार से वहाँ पर 57 भेद बताते हैं। लेकिन यहाँ अपन को द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं, द्रव्य संग्रह के अनुसार ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। भावाश्रम में कितने भेद बताए? 32, मिथ्यात्व 5, अविरति 5, कितने हो गए? 10, प्रमाद 15, 10 और 15 बोलो ना, गणित नहीं आता, 25। और इसके बाद में योग, 3 योग कितने हो गए? 28 और 4 कसा है 32। या 32 भावाश्रम के भेद बतलाए गए हैं। भावाश्रम कितने भेद हैं? नहीं, वो 25 यहाँ पर भेद करते तो हमें 25 लेते, वहाँ पर यहाँ पर यहाँ 3 लेती है, भेद नहीं की, ये अभेद की अपेक्षा से लिए है। जब भेद करते तो 4 गुण योग, 4 वचन योग और 7 काल योग, ये 15 भेद हो जाते हैं। तो ये पर ना बराबर है, 4 कसा नहीं है, तो वहाँ 25 होती, वो 25 होती। लेकिन वहाँ पर प्रमाद नहीं लेती, वहाँ पर 5 मिथ्या, 15 योग, 12 अविरति, 25 कसा है, ऐसे 57 भेद करते हैं। तो यहाँ पर अपन को उत्तर लिखना है, द्रव्य संग्रह के अनुसार ही उत्तर लिखना है। 5 हो गए। ये भावाश्रम के कितने भेद हो गए? 32। और द्रव्य आश्रम का स्वरूप बताया, प्रमाद नहीं दिया, प्रमाद नहीं दिया, प्रमाद दिए ना, प्रमाद 15 नहीं, इसमें भी 32 में दिया ना, प्रमाद दिया ना। देखो पेट में 5 मिथ्या, तो 5 में 5 अविरति और 15 प्रमाद, 15 प्रमाद, 3 योग और 4 कसा है। यहाँ पर जो बंध के कारण बतलाए तत्व सूत्र में 8वें अध्याय का जो पहला सूत्र आता ना, मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा, वही यहाँ पर मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद कषाय और योग, यही आश्रम के कारण है और यही बंध के कारण है। 32 हो गए। द्रव्याश्रम किसे कहते हैं? तो जो ज्ञानावरणादि कर्म रूप से परिणत होने योग्य जो बुद्धिगत आता है, वह अनेक भेद वाला द्रव्याश्रम जानना चाहिए, ऐसा जैन भगवान ने कहा है। ज्ञानावरणादि कर्म परिणत होने की जिसमें योग्यता है, जो बुद्धिगत, वह बुद्धिगत है, उसको ही यहाँ पर द्रव्याश्रम कहा है। इसके बाद गाथा नंबर 32 में बंध तत्व का स्वरूप कहा। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म बनते हैं, आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आत्मा के साथ बनते हैं, वह भावबंध कहलाता है। और कर्मों का, पौद्गलिक कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ परस्पर प्रवेश रूप होना, एकाकार होना द्रव्य बंध है। क्या कहा? आत्मा के जिन भावों से, जिन परिणामों से कर्मों का बंध होता है, वह आत्मा के वह परिणाम भावबंध कहलाते हैं। और पौद्गलिक जो कर्म वर्गणा है, कर्म को परिणत होकर के आत्मा के प्रदेशों के साथ एकाकार को प्राप्त हो जाते हैं, परस्पर में मिल जाते हैं, इसे द्रव्य बंध समझो। बंध के भेद बताए और कारण बताए। तो बंध के 4 भेद बताए। बंध के कितने भेद हैं? 4। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध।
ये बंध के 4 भेद बताए और इसमें से जो प्रकृति और प्रदेश बंध होता है वह योग के निमित्त से होता है और स्थिति और अनुभाग बंध कसाय के निमित्त से होता है। इंपोर्टेंट है बता DIP। बंध तत्व के कितने भेद? 4। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। इसमें से जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध यह योग के निमित्त से होते हैं और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कसाय के निमित्त से होते हैं। उसकी पहले द्रव्यासन की भेद बताई थी 32 में भी IMP को उसको पूरा 38 कर लेते हैं, ये अधिकार समाप्त हो जाएगा। हाँ, अब भाव संवर के भी 2 भेद बताए। जो चेतन परिणाम कर्म के आश्रय के रोकने में कारण है वह निश्चय से भाव संवर है, माने आत्मा की जिन परिणामों के द्वारा कर्मों का आना रुकता है आत्मा की वही परिणाम भाव संवर कहलाते हैं। और द्रव्य आश्रय का रुक जाना, जो पौद्गलिक कर्म आ रहे थे उनका रुक जाना, यह द्रव्य संवर कहलाता है। भाव संवर के भेद बताए 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, 10 धर्म, 12 अनपेक्षा, 22 परिसर और 5 प्रकार का चारित्र, यह भाव संवर भाव संवर के भेद होते हैं। कितने 62 भेद बताइए। इसमें IMP लिख लो। भाव संवर के कितने भेद हैं? 62। 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, 10 धर्म, 12 अनुपेक्षा, 22 परिसर और 5 चारित्र। इसके बाद गाथा नंबर 36 में निर्जरा तत्व का स्वरूप बताया। आत्मा के जिस परिणाम से समय पाकर या तप के द्वारा भोगा गया है रस, जिसका ऐसा कर्म खुदगल चढ़ता है वह भाव निर्जरा है। यानी सामान्य से आत्मा के जिन परिणामों से बंधा हुआ कर्म निर्जरित हो जाता है, आत्मा से पृथक हो जाता है एक देश, वह भाव निर्जरा है। और कर्म पुद्गलों का आत्मा से पृथक होना, झड़ना द्रव्य निर्जरा है। इस प्रकार निर्जरा 2 प्रकार की जाननी चाहिए। गाथा नंबर 37 में मोक्ष तत्व का स्वरूप बताया है। निश्चय से आत्मा का जो परिणाम समस्त कर्मों के क्षय का कारण है। मोक्ष किसे कहते हैं? समस्त कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना मोक्ष कहलाता है। तो आत्मा का जो परिणाम समस्त कर्मों के क्षय का कारण है वह भाव मोक्ष है। और कर्मों का, पौद्गलिक कर्मों का, समस्त कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, अलग हो जाना द्रव्य मोक्ष कहलाता है। ये भी IMP है। मोक्ष तत्व है भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। गाथा नंबर 38 में ये बतलाया शुभ व अशुभ भाव से युक्त जीव पुण्य और पाप रूप होते हैं। यानी जो शुभ भावों से युक्त जीव है वह पुण्य जीव कहलाता है और अशुभ भावों से युक्त जीव पाप जीव कहलाता है।
साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र, ये सब प्रकृतियां पुण्य रूप है और बाकी सब कर्म प्रकृतियां पाप रूप है। ये भी आएंगे। जैन धर्म का IMP द्रव्य संग्रह की परीक्षा फिर सुनिए, जो शुभ भावों से युक्त होता है वह जीव पुण्य जीव कहलाता है और अशुभ भावों से युक्त जीव को पाप जीव कहते हैं। साता वेदनी, वेदनी कर्म के दो भेद, साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी पुण्य, शुभ आयु है, शुभ आयु 3, देवायु, मनुष्यायु और त्रिंचायु, ये 3 शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र, ये सभी प्रकृतियां पुण्य रूप हैं और बाकी बची हुई सारी प्रकृतियां पाप रूप हैं। घातिया कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं वह नियम से सभी पाप रूप ही होती है। इस प्रकार 38 गाथाओं का रिवीजन हो गया। इनको अच्छी तरह से अभ्यास करो। कल का दिन आपके पास में है। कल आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का समाधि दिवस है। कल रिवीजन नहीं होगा। आज और कल इन 38 गाथाओं का रिवीजन करिए। परसों 20 गाथाओं का रिवीजन कराएंगे और उसके बाद 29 तारीख को यहीं पर द्रव्य संग्रह की परीक्षा होगी। परीक्षा कैसी होगी? लिखित। ये समय पे 8 से 9। हाँ, यही समय ठीक, इसी समय 8 से 9, 9:30, 10 तक आपको आराम से 2 घंटे का समय दिया है। 2 घंटे 1 घंटा हो गया, 1 घंटा बहुत नहीं, आप सबको अपने स्पीड अलग अलग है। 1 घंटा बहुत जिसको जितना करना उसमें कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें मार्क वाले भी आएंगे, टिक करने भी आएंगे, जोड़ी लगाओ हाँ बताइए। और कुछ उत्तर भेद वगैरह जो आएंगे सब आपको उनका अच्छी तरह से जो रिवीजन किया है अच्छी तरह से उत्तर लिखना। उत्तर लिखने के पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना। ऐसा ना हो भावाश्रम की भेद पूछे आपने, संवर के भेद लिख दिए, संवर के पूछे। ध्यान से अच्छी तरह से अभ्यास करिए। जब बोलो चित्रवाणी की बादशाह चित्रवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधामि सरस्वती केवलबोधिलब्धं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतितमस्तुतामि त्वमन्यमानस्य ममास्तु देहि त्वमन्यमानस्य ममास्तु देहि। द्वादशां जीवनानि माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की जय। मुनि संघ की जय।